शोएब जमाई, बातें तो गंगा जमनी तहजीब की होती हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हसीन जहां अगर बधाई दे देती है राम मंदिर पर तो उनको गालियां, रेप की धमकी और जान से मारने की धमकी देने वालों की लाइन लग जाती है वहां? ये सबसे पहली बात रोहित भाई, ये तो बहुत बड़ा निंदनीय और बहुत ही अफसोसनाक बात है। और मैं इस मामले में हसीन जहां के साथ हूं, और मैं उनको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं खुद इस तरह के जो ट्रोलर्स हैं, इस तरह की जो मानसिकता है, चाहे जिस भी विचारधारा से ताल्लुक रखते हो, अगर वो महिलाओं के साथ इस तरह की परवर्ट और सेक्सिस्ट रिमार्क्स करते हैं, रेप की धमकी देते हैं, ये एक मानसिकता बन चुकी है। मैं रोहित भाई इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्ट में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक मुद्दा उठना जरूरी था। और मैं दाद देना चाहूंगा हसीन जहां जी को कि उन्होंने इस बात में मुद्दा उठाया और इसमें बोलने की हिम्मत की। ठीक कुछ वक्त पहले हमारा शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था रोहित भाई, और आप जानते थे कि हमारी शाहीन बाग की महिलाएं काश वो हिम्मत कर करके इसी तरह हसीन जहां की तरह ही जो है ऐसी बात रखती, जब उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लीडर्स और दूसरे भी जो आईटी सेल, वो लगातार शाहीन बाग की महिलाओं को ऐसे ही रेप की धमकी देते थे। सफूरा जारगर के खिलाफ कितनी भद्दी भद्दी और गंदी बातें की गई। उनके बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि आपके पैनल में बैठे हुए कुछ प्रवक्ता, उन्होंने तो कह दिया कि भाई ये 500 रुपए में महिलाएं बिकती है। कितनी गंदी बात है। किसी एक नेता ने कहा कि भाई वो तो अनारकली जाओ वहां पे बिरयानी बक रहा है, यानी महिलाओं को कहा कि ये महिलाएं जो है बिरयानी पे बिक जाती है। कमाल की मानसिकता, ये मानसिकता मैं समझता हूँ हर तरफ फैल रही है, और इस ट्रोलर्स तो पे जो हमेशा है की तरह जस्टिफिकेशन ले आया कि क्योंकि उस समय गाली दी जा रही थी, इसलिए हसीन जहां को मैं गाली देने का विरोध तो करता हूं, लेकिन क्योंकि उस समय दी जा रही थी इसलिए अब भी दी जाएगी। अब वो हसीन जहां हमारी तरफ की है तो क्या हुआ, गाली तो पड़ेगी। बिल्कुल ये जस्टिफिकेशन ही दे रहे हैं ना आप, और क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। मैं कड़ा विरोध जता रहा हूं। मैं समझता हूं कि हर आदमी इस लोकतंत्र में बधाई देने का, चाहे वो पर्सनल तौर पर या राजनीतिक फायदे के लिए, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बधाई देते हैं, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। राम मंदिर के लिए बधाई दी, अच्छी बात, लेकिन किसने तो आप ये कह रहे हैं कि हसीन जहां राजनीतिक तौर पर फायदे के लिए बधाई दे रही थी, आपको ये लगता है इनका कोई फायदा था उस बधाई में? नहीं नहीं नहीं, ये तो तिल की ताड़ की बात है। मैं ऐसा, मेरी कोई नियत नहीं। मैं सिर्फ इतना आपको ध्यान अग्रसर कराना चाहूंगा कि जो आप ही बना रहे हैं, मैं तो आप ही के बातों से सवाल पूछ रहा हूं। इस सोच, ये जो सोच है, उस सोच की जो जननी है, आपको उसकी तरफ देखना पड़ेगा कि किन लोगों ने शुरुआत की। हमने उस वक्त भी विरोध जताया था, वो सिर्फ महिलाओं की नहीं बल्कि हमें भी धमकी देते हैं मारने की, मेरे परिवार की धमकी देते हैं, क्योंकि शोएब जमाई इनके विचारधारा के खिलाफ है। आप जानते हैं मैं किसके खिलाफ हूं। तो अगर निजी उस पे जाएंगे, तो अगर आप निजी उस पे जाएंगे शोएब जमाई, आप जानते हैं आप जिससे बात कर रहे हैं उसे तो थाने में जाकर कंप्लेंट करानी पड़ी, बाकायदे फोन नंबर दिखाकर मुझे। जी जी। और वो कौन लोग थे आपको नाम भी पता है सबके, उनमें से कईयों को शायद आप जानते भी होंगे, अगर थोड़ा तलाशने लगेंगे तो हो सकता है आपके आसपास ही रहने वाले लोग हो। इसलिए मैं आपके या मेरे पर्सनल मैटर पे जा ही नहीं रहा हूं। मसला इस समय यह है कि जिन हसीन जहां को आप ये कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब शाहीन बाग में भी औरतों को गाली दी गई थी, तो ये हसीन जहां वो हैं जिनको शाहीन बाग से पहले भी गाली मिलती थी, उसके और पहले चले जाएगी तब भी गाली मिलती थी, तब भी बलात्कार की धमकी मिलती थी, तब कैसे जस्टिफाई करते थे आप? मुझे 30 सेकंड दीजिए इस बात को। मैं पहली बात, ना मेरे मजहब ने, ना मेरी राजनीतिक विचारधारा, किसी भी, हम किसी भी महिला के इस तरह के जो कमेंटबाजी या ट्रोलर्स का कभी समर्थन। स्वरा भास्कर को जो है शाहीन बाग आंदोलन के दौरान रेप की धमकी दी गई, कंप्लेंट दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हमने उस वक्त भी कहा था कि आप इन ट्रोलर्स को अगर छोड़ देंगे तो कल ये हम किसी भी माँ बहन तक पहुंच जाएंगे। दूसरी बात ये है कि भाई ये ट्रोलर्स नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने सफूरा जारगर जैसी महिला नेत्री के खिलाफ कैसी अभद्र और सेक्सिस्ट टिप्पणी की, उस पर प्रधानमंत्री ने या कभी किसी नेता ने यहाँ से ना कोई बात कही और ना ही इतना बड़ा हंगामा किया। अगर उस वक्त मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी कथित तौर के नेता पिछले 4 दिन से या 5 दिन से, जब से अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ उसके बाद से भड़काऊ बातें लिख रहे हैं, उनको आप क्या ट्रोल्स कह के कवर फायर देंगे? जो लोग अमित शाह के बीमार होने पर उनके मरने की दुआएं करने लगे थे सोशल मीडिया पर, उसमें वेरीफाइड हैंडल वाले बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आप तो नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उनको पर्सनली, उनमें से बहुतों के लिए बैटिंग भी करते हैं आप, उनकी निंदा कर सकते हैं आप? हिम्मत है? जो आपके साथ के लोग हैं और इस तरीके की हरकतें करते हैं।
मैं एक बात बोल के खत्म करता हूं। हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कुत्ते की डेथ हो गई थी, एक कुत्ता मोहल्ले में एक कुत्ते की डेथ हो गई थी, उस कुत्ते के डेथ पर भी मेरे नबी की आंखों में आंसू थे। तो हम तो उनके उम्मती हैं जो कुत्ते के डेथ पर भी आंखों में आंसू। मैं कैसे किसी इंसान की मौत के लिए दुआएं कर सकता? ये हो ही नहीं सकता। एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी आपके पैनल में शोएब कुछ जमाई, महिला अगर एक्टिविस्ट मैं ऐसी होंगी, कोई तुलना कुछ दे देता बीजेपी। भगवान का नाम लेके भी, तो आप मुझे ये कहते कि मैं आपकी तुलना कुत्ते से क्यों कर रहा हूं। अब वो तमाम लोग जिनको आपकी तरफ से गालियां दी जा रही हैं, आपके साथियों की तरफ से, उनकी तुलना आप कुत्ते से कर दें तो कोई बात नहीं, वो जस्टिफाइड है, क्योंकि नहीं आपने नहीं नबी का नहीं, नाम ले अभी दिया उसमें। अभी आप अब मैं तो सही घटना बता रहा हूं। अभी आप ही के पैनल में बैठे हुए कुछ बीजेपी के नेता या कुछ महिला नेत्री होंगी जो शाहीन बाग की महिलाओं को गाली देने पर एक शब्द नहीं फूटा, बल्कि उनका समर्थन कर रहे थे, और यही बीजेपी के नेता उन महिलाओं को गाली दे रहे थे। और आज मैं देखिएगा कह रहा हूं कितनी बड़ी शाहीन बड़ी बाग बातें के बाद करेंगे, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं हसीन जहां को गाली देने वालों ज्ञान को। देंगे। शाहीन बाग से पहले जब उनको गाली मिलती थी तो क्या कह के जस्टिफाई करते थे, तो क्या कह के बचाते थे, तब क्या जस्टिफिकेशन देते थे कि क्यों गाली दे रहे हैं इनको। शाहीन बाग का फ्रस्ट्रेशन हसीन जहां के घर पर निकलेगा क्योंकि उन्होंने राम मंदिर की बधाई दे दी। ट्रिपल तलाक के नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, वो दे, उनका स्वागत है। और हसीन जहां के साथ मैं खड़ा हूं, क्लियर बता दूं, लेकिन ट्रिपल तलाक के टाइम पर भी हमने कहा था कि महिलाओं के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, जो लेकिन इसकी छुप के साथ खड़े होकर भी दूसरे का साथ दे रहा हो सर, वो ज्यादा नुकसानदायक होता है बजाय उसके जो घोषित तौर पर दुश्मन की तरह खड़ा हो। उसका पता तो रहता है। आप बार बार कह रहे हैं मैं साथ खड़ा हूं, लेकिन आप बार बार जस्टिफाई भी कर रहे हैं, कवर अप भी कर रहे हैं उस चीज को। नहीं, इस सोच की जननी की तरफ जाना पड़ेगा। इस सोच की जन्मदाता भारतीय जनता पार्टी और उसकी आईटी सेल है, जिन्होंने देश की तमाम महिलाओं को ऐसा ही आपके कमेंट पास किया, इसीलिए आया था इस तरह की बलात्कार की मानसिकता, मैंने माना, मुझे लगता है कि जो काम आप करते हैं उसमें ऐसी ही सोच को जन्म देते हैं, इसीलिए मैं आपके पास पहले आया था।